तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। कलयुग में व्रत कर सकते हैं, अपनी शक्ति को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आज का टाइम फेक मोटिवेशन का चल रहा है और भारत में चिल्लाना ही मोटिवेशन है। जिस भी इंसान की साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल डेथ हो गई, वो इंसान कभी ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बन नहीं सकता, जिंदगी में कुछ महान नहीं कर सकता। अरे खाना खाकर जीना कौन सी बड़ी बात है। भोजन, प्रजनन, उत्सर्जन तो कोई भी कर लेता है दोस्त, जानवर भी करता है। जब ईश्वर को देखते हैं, दो चीज होती है, मुस्कुराहट और मुंह बंद। मन परेशान हो जाता है, मन कपकपाने लगता है, बेचैनी होने लगती है। फोन देख रहे हो 2 घंटे से, बोले जा रहे हो 3 घंटे से, मन बेचैन होगा, मन की शक्ति कमजोर हो जाएगी, दृढ़ संकल्पता कमजोर हो जाएगी। 2013 में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, वो कहता है कि अगर आपको हिप्पोकैम्पल न्यूरोजेनेसिस करना है तो आपको साइलेंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं जिंदगी को जीतने की बात करूं कि जिंदगी किस दम पे जीती जाएगी, तो उसका नाम है फिजिकल एनर्जी। अरे लेन देन का सौदा नहीं है ये। अपनी आंखें बंद करो, ईश्वर से शक्ति मांगो, क्योंकि शक्ति ही ईश्वर है, ऊर्जा ही ईश्वर है। साथियों, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में, जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर एक परिवार को देखना चाहिए और 6 साल की उम्र से लेकर 106 साल तक की उम्र के लोगों को देखना चाहिए। बिकॉज आई थिंक दैट कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी जिंदगी में दिखती तो हमें है, लेकिन ऑब्जर्व नहीं होती है। वो ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं और इतना सारा कुछ आपके सामने कंटेंट है आज जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आज आपके साथ में। तो 1 बाय 1 इससे प्रॉपर फॉर्मेट में प्रोसीड करेंगे और सारी बातें आपके साथ में डिस्कस करूंगा। बेसिकली व्रत या तपस्या की बात आज हम लोग करने वाले हैं और ये सारी बातें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज का मुद्दा है, सबसे पहली बात तो जितने भी लोग आपके करीबी हैं जो अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, फेक मोटिवेशन से दूर होना चाहते हैं, क्योंकि आज का टाइम फेक मोटिवेशन का चल रहा है और भारत में चिल्लाना ही मोटिवेशन है। लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि एक्शनेबल ऐसा काम जो आप कुछ करें और रियलिटी में आप मोटिवेट हो, क्योंकि दूसरों के शब्दों से आप कभी मोटिवेट नहीं हो सकते, अपने कर्मों से मोटिवेट हो सकते हैं। मैं उसी की बात आपके सामने करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि आज भारत के मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इन सबसे बहुत दूर हूं, इनकी चर्चा भी मैं नहीं करना चाहता। बट इंपॉर्टेंट यह है कि इनका मोटिवेशन अब इनके ऊपर ही काम नहीं कर रहा है। जब इनका मोटिवेशन इनके ऊपर ही काम नहीं कर रहा है तो मुझे लगता नहीं कि ये इंडिया को मोटिवेट करना डिजर्व करते हैं। व्रत या तपस्या, ये आज मैटर ऑफ डिस्कशन है मेरा। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि व्रत सिर्फ और सिर्फ खाने का होता है। अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आप फास्टिंग पर हैं, जबकि खाना एक बहुत छोटा मुद्दा है। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें सिखाने वाला हूं जिसकी सहायता से आप इस जमाने में यानी कलयुग में व्रत कर सकते हैं, अपनी शक्ति को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। तो ये जो कंटेंट आज आप देखने वाले हैं को अपने परिवार के साथ में देखिए, हर एक के साथ में शेयर करिए जिसको आप केयर करते हैं। खैर, अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले व्रत मतलब फास्टिंग। और फास्टिंग सिर्फ फूड की नहीं होती। विजुअल फास्टिंग की बात मैं करने वाला हूं। विजुअल फास्टिंग, फास्ट वर्ड नहीं, वर्ड फास्ट की बात मैं करने वाला हूं, जिसको मौन व्रत हम लोग बोलते हैं। फास्ट फूड नहीं, फूड फास्ट की बात मैं करने वाला हूं। फूड फास्ट, फास्ट ब्रीदिंग नहीं, ब्रीद फास्ट की बात मैं करने वाला हूं। ब्रीद फास्ट। उसके बाद में सीमन फास्ट और फाइनली एडिक्शन फास्ट। ये आज मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है और मुझे लगता है कि भारत के हर एक युवा या हर एक उस इंसान को जो अपने आप को युवा मानता है, ये सेशन देखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं विजुअल फास्टिंग की, जिसको हम बोलते हैं, ये शब्द आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरे ही क्रिएट किए हुए शब्द हैं अपने कंटेंट के हिसाब से। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आपका कोई भी व्यू है तो आपका ओरिजिनल होना चाहिए
कॉपीड या कलेक्टेड नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी क्रिएटेड। खैर, इसका मतलब है नेत्रव्रत या दृष्टिव्रत। दृष्टिव्रत, देखिए, अगर आप आई की बात करते हैं तो ये आपकी आंख है, और आंख जो भी चीज देखती है वो इमेज, वो इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में ट्रांसफर होती है। हमारी नर्व्स, हमारी तंत्रिकाएं एक वायर है, और वायर जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑपरेट होता है। जब भी स्टिमुलेशन होता है आपकी इंद्रियों का, चाहे वो देखना हो, चाहे सुनना हो, चाहे टच हो, चाहे स्मेल हो, चाहे टेस्ट हो, ये सारी इंद्रियां हैं। जब इनका स्टिमुलेशन होता है तो नर्व्स में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेन तक जाती है, और इंफॉर्मेशन को ब्रेन डिटेक्ट करता है। इस पूरी प्रोसेस में आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, और इसलिए अगर आप अपनी आंखें बहुत समय तक, मैं देखता हूं कई लोगों, सुबह वो पूरा अच्छे से सोए होते हैं, अच्छे से रात को खाना खाया होता है, सुबह उठते हैं और उठते ही 2 घंटे तक लगातार मोबाइल देखते हैं। एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व, जितनी एनर्जी आपने रात भर फूड और रेस्ट से स्टोर की थी, वो सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है, और अब आपको फील होता है कि आप थके हुए हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं है, कुछ करने की आपकी हिम्मत नहीं बची है। देखिए, जिंदगी में हर दिन आपको कुछ शक्ति मिलती है, और इस शक्ति को सहेजना ही, इस शक्ति को संभाल के रखना ही असली भक्ति है। हमको क्या लगता है भक्ति के नाम पर कि चादर चढ़ाओ, रजाई मांग लो, 100 रुपया चढ़ाओ, 1000 मांग लो, 1 लड्डू चढ़ाओ, 56 भोग मांग लो। यह भक्ति नहीं है दोस्त। भक्ति का मतलब है शक्ति को बचाए रखना, बनाए रखना, पैदा करना, ताकि उस शक्ति का इस्तेमाल कर्मों में किया जा सके, क्योंकि यही भक्ति है। और आपका दिमाग हर दिन एक विशेष ऊर्जा के साथ में आपके दिन की शुरुआत करवाता है, लेकिन आप हर दिन अपनी नर्व स्टिमुलेशन के थ्रू लगातार उस ऊर्जा का नाश करते हैं। सच्चाई तो यह है कि जब आप दोनों आंखें बंद कर लेते हैं, एक्सेस में आंखें नहीं खोलते हैं, तो आपकी तीसरी आंख खुल जाती है। दैट इज इनसाइट। इनसाइट, और इनसाइट आपकी आई साइट से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जब हम खाना भी खा रहे होते हैं तो हमारे खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि हम जब खाना खा रहे हैं तभी टीवी के सामने बैठ गए। भजन, भोजन, प्रजनन, उत्सर्जन आंखें बंद करके होने चाहिए, आईज क्लोज्ड। जितनी आप अपनी आंखें बंद रखेंगे, ऑप्टिक नर्व का स्टिमुलेशन उतना ही कम होगा, और उतनी ही शांति के साथ में आप जिंदगी को जी पाएंगे, और शांत ही शक्तिमान है। मुझे मेरा पता है, मैं पिछले कुछ समय से सोने के अलावा कम से कम 3 से 4 घंटे अपनी आंखें बंद रखता। इससे मुझे थॉट्स, आपको पता है भगवान शिवा के लिए कहा जाता है कि जब अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो सब कुछ जल जाता है। इसका मतलब यह है, जब आप तीसरी आंख खोलते हैं, मतलब दोनों आंखें बंद करते हैं, तीसरी खोलते हैं, सब कुछ जल जाता है। का सीधा मतलब यह है कि बाकी सब कुछ क्लियर हो जाता है, और आपको वो दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। यह है थर्ड आई। इट्स नॉट ए फिजिकल थिंग, यहां पर छेद कर दिया गया। हर एक इंसान अपनी तीसरी आंख खोल सकता है, बशर्ते उसमें दोनों आंखों को बंद करने की औकात हो। इस चीज को समझने की जरूरत है। आप हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं, आपके नर्व्स कंटिन्यूअसली एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अथाह शांति हो, तो अपनी ऊर्जा को सहेजिए। आपको पता है, जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो अपने आप उसकी आंखें बंद रहने लगती है। क्यों? क्योंकि आंखें खोलने से एनर्जी कंज्यूम होती है। कई लोग आजकल बाथरूम में जाते हैं और घंटों घंटों तक मोबाइल फोन के साथ में बैठे रहते हैं। ये नया इंडिया का ट्रेंड है। बैठे हैं, खाना खाते समय, मैं पहले कहा भजन, भोजन, उत्सर्जन, प्रजनन, आंखें बंद। खाना खाते समय अपनी आंखें बंद रखो। लार का सीक्रेशन बेटर होगा, सलाइवा बेटर सीक्रेट होगा। जब सलाइवा बेटर सीक्रेट होगा तो फूड बेटर डाइजेस्ट होगा। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं, हम बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। क्लोज योर आईज। आप स्ट्रेस में क्यों हो? क्योंकि आप ओवर स्टिमुलेट कर रहे हो, अपने आप को थका रहे हो। ज्यादा खाना या ज्यादा किसी चीज को देखना हमेशा थका देगा। इस चीज को हमें हर एक केस में समझ लेना है, दैट थर्ड आई, तीसरी आंख तभी खुलती है जब आपकी दोनों आंखें बंद होती है। और जब आप दोनों आंखें बंद करना शुरू हो जाते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि आप अंदर से रिपेयर हो रहे हैं, आप बेटर हो रहे हैं, आप इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन आप जब दोनों आंखें खोल के स्क्रीन में घूरते हुए लोगों को देखते रहते हैं,
तो आप बस कंपेयर करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं और कभी अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ये आप देख रहे हैं द थर्ड आई, दिस इज नॉट ए फिजिकल थिंग। ये जो तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट है, ये कई लोगों को लगता है कि तीसरी आंख तो वरदान में मिलती है। नहीं दोस्त, वरदान जैसा कुछ होता नहीं है। जब आप श्रमदान करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते, नर्व स्टिमुलेशन मिनिमम होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था, हालांकि गांधी जी ने जो कहा था, क्या सोच के कहा था मुझे नहीं पता, बट बुरा मत देखो। मैं तो कहता हूं देखो ही नहीं, क्या जरूरत है, शांत हो जाओगे। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बीपी का बढ़ना बंद हो जाएगा और आप देखोगे जिंदगी में सिर्फ शांति होगी, सिर्फ शांति होगी, सिर्फ शांति। तो हमेशा हमेशा इस चीज को हमें समझ लेना है। क्यों? क्योंकि देखो आजकल हम सबसे ज्यादा कहां देख रहे हैं? स्क्रीन। अब स्क्रीन के एक बार नुकसान देख लीजिए आप लोग। मैं आपको सच कह रहा हूं, आंखें बंद रखना एक नशा है, आंखें खोलना भी नशा है, क्योंकि मोबाइल भी एक नशा है। लेकिन आंखें बंद रखने से, उस नशे से आपको सुकून का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, और आंखें खोलने से एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप हिंदुस्तान के जो लोग ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी में इनसाइट इंपॉर्टेंट है, आई साइट बहुत सेकेंडरी एस्पेक्ट है, जिनको कुछ महान क्रिएट करना है, उनको अपनी जिंदगी में हर रोज 1 घंटा आंखें बंद रखनी चाहिए। और फिर चिंता नहीं होगी, फिर चिंतन होगा, फिर मनन होगा, याददाश्त होगी, चमत्कारिक याददाश्त होगी, खोपड़ी में कुछ चीजें टिकेंगी, तनाव नहीं होगा। क्योंकि चिंता तो चिता के समान है, चिंतन होने, और चिंतन, जिस इंसान को चिंतन करना आ गया, जिसको मंथन करना आ गया, वो इस धरती पे किसी भी धन को बड़ी आसानी से कमा सकता है, कोई सा भी धन। तो आप ब्लू लाइट जब लगातार मोबाइल फोन से इमिट होती है तो उससे क्या क्या हो सकता है? वो आपके रेटाइना को डैमेज करती है, कोई संदेश में दूर दूर तक नहीं है। कैटरेक्ट इससे हो सकता है, यानी कि मोतियाबिंद, कुछ कैंसर्स हो सकते हैं। पड़ा पड़ा इंसान अगर मोबाइल ही चला रहा है तो मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि आप लगातार स्टिमुलेट हो रहे हैं। आज भारत को फूड फास्टिंग से ज्यादा आई फास्टिंग की जरूरत है। आज पूरी दुनिया को आई फास्टिंग की जरूरत है। क्लोज योर आईज इफ यू रियली वांट टू ओपन द वर्ल्ड, क्लोज योर आईज, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन जब आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, कोई कंटेंट आपको देखना है, तब भी आप खुद की आईज को बंद कर ले। सुने, जब आप आईज को खोलेंगे तो एक वीडियो के नीचे दूसरा वीडियो होगा, दूसरे के नीचे तीसरा वीडियो होगा। आप कभी उस फोन को रख नहीं पाएंगे और काम की चीज देख नहीं पाएंगे, आपका समय खराब होता जाएगा। हमेशा हमेशा समझ लो, नेवर गिव योर आईज टू योर मोबाइल फोन, गिव इट ईयर्स, कान देने, कान। वरना क्या होगा कि आपने एक कंटेंट देखा, दूसरा सजेशन में आ रहा है, दूसरे का थंबनेल ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हम वो क्लिक कर देंगे। अंडरस्टैंड दिस। विजुअल फास्टिंग सुकून है। सीखना मुश्किल होता चला जाएगा, मेमोरी आपकी कमजोर हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन, फोकस खत्म हो जाएंगे। आप बिना दवा के शांत रह सकते हैं, आप स्ट्रेस में भी शांत रह सकते हैं। कई लोग इसे योग निद्रा कहते हैं, योग निद्रा, जिसमें आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है, कॉन्शियस इंसान आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद रखे ही हो सकता है। और योग निद्रा का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है कि आपको लेट जाना है शवासन में, फिर अपनी इस चीज को ऑब्जर्व करना है, फिर इसको ऑब्जर्व करना है, फिर थॉट्स को समुद्र में ले जाना है, और कई चीजें इसमें होती है। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल योग निद्रा सिखा रहा हूं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में शांति है। कठोर से कठोर परिस्थितियों में, भारी से भारी हालात में, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में आप जरा भी विचलित नहीं हो रहे हैं, जरा भी भयभीत नहीं हो रहे हैं, चिंतित नहीं हो रहे, चिंतन में हैं और समस्या का निदान ढूंढ पा रहे हैं। यही जिंदगी है दोस्त, यही इंटेलिजेंस है, यही एकाग्रता, यही तन्मयता, यही ऊर्जा है, यही समर्पण है। योग निद्रा। और मनन करो, मेमोराइजेशन करो। आंखें अपनी बंद कर ली है, कुछ ढंग का कंटेंट सोचो, ऐसी चीज सोचो जो आपकी जिंदगी में काम की है। क्यों बकवास सोचते हो, क्यों बकवास देखते हो? इंस्टाग्राम पर कोई ठुमके लगा रहा है, तुम देख रहे हो, क्या हो जाएगा दोस्त उससे? क्लोज योर आईज। आज हर इंसान तुम्हारी आंखें लेना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे देखो, मुझे देखो। नहीं देखना है, खुद को देखना है तो आंखें बंद करो, दूसरों को देखना है तो आंखें खोल लो। उनकी जिंदगी बेहतर करनी है तो उनको देखो, खुद की जिंदगी बेहतर करनी है तो खुद को देखो। और खुद को देखने के लिए शीशे की नहीं, आंखों को बंद करने की जरूरत है दोस्त। रट लो विजुअल फास्टिंग हमारी जिंदगी में, और मेमोराइज करो।
XYZ फॉर्मूला चैप्टर्स आपने याद कर रखे, अपनी आंखें बंद करो, सुबह बंद करो।